नमस्कार दोस्तों, मैं सीखो अबैकस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत समय से सोच रहा था कि अबैकस की पढ़ाई सभी बच्चों तक कैसी पहुंचे, तो यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान तरीके से, आसान विधि से आप तक और बच्चों तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास जारी है। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि मैं अबैकस की पूरी जानकारी आप तक स्टेप बाय स्टेप वीडियो के द्वारा देता रहूं। तो आइए हम समझेंगे कि अबैकस क्या है। अबैकस, इसे कहते हैं अबैकस। अबैकस यह एक कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बच्चों के लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। ये बच्चों को मेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके पढ़ने से बच्चे प्ले एंड लर्न मेथड से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और अदर सब्जेक्ट को भी आसानी से समझ पाते हैं। इसे हम ब्रेन डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। तो एक तरह से ब्रेन डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है। अबैकस पढ़ने से बच्चों में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बच्चों का बढ़ता है और उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि वो पूरी तरह से अपने आप में आत्मविश्वास करते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि बच्चों को घर में ही अबैकस कैसे पढ़ाए, तो ये वीडियो आपको सही दिशा बताएगा। तो आइए जानते हैं बेसिक ऑफ अबैकस। तो यह एक बहुत ही प्राचीन कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसमें फ्रेम, रिकनिंग बार, रॉड्स और ये बीड्स होते हैं। प्रत्येक रॉड पर यह प्लेस वैल्यू बताता है। हर रॉड ये प्लेस वैल्यू बताता है, जैसे कि यूनिट्स, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, एटसेट्रा। तो प्रत्येक बीड यह संख्या दर्शाता है। ये जो बीड्स है यह एक संख्या दर्शाता है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होता है, ये जो होता है रेकनिंग बार, इसमें ही ये रॉड्स होते हैं और रॉड्स, प्रत्येक रॉड में ये ब्राउन कलर के जो है बीड्स होते हैं। रेकनिंग बार के ऊपर के जो बीड्स होते, रेकनिंग बार के ऊपर देखिए सिंगल सिंगल बीड्स है, इन्हें हम अपर बीड्स कहते हैं। और रेकनिंग बार के नीचे ये 4 बीड्स है हर रॉड में, इसे हम लोअर बीड्स कहते हैं। रेकनिंग बार में आप देख रहे हो कि हर 2 रॉड के बाद में व्हाइट डॉट दिया हुआ है। ये व्हाइट डॉट, ये 2 रॉड छोड़ दिए व्हाइट डॉट, तो इसे हम यूनिट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डॉट कहते हैं। यूनिट डॉट से हम शुरू करते हैं कोई भी कैलकुलेशन। यूनिट डॉट जैसा ये मान लेते हैं, तो इसके लेफ्ट में आएगा टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और इसके राइट साइड में आएगा 1/10, 100, 1000, एटसेट्रा, मीन्स डेसिमल। तो यूनिट डॉट्स के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट आते हैं और यूनिट के लेफ्ट में ये पूरा इंटीजर आता है, पूर्ण संख्या आती है। तो रेकनिंग बार के नीचे हर रॉड पर देखिए आपको 4 बीड्स दिख रहे हैं। ये 4 बीड्स, 4 बीड्स, 4 बीड्स, 4 बीड्स, है ना। और रेकनिंग बार के ऊपर में आपको हर एक रॉड पर एक एक बीड होते हैं। तो रेकनिंग बार को कोई भी बीड, अब ये जो रेकनिंग बार है, यहाँ रेकनिंग बार को देखिए, इस अबैकस में कोई भी बीड ऊपर का या नीचे का टच नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं ऑल क्लियर। वैसे भी कैलकुलेशन करते समय हमें ऑल क्लियर करना मस्ट है और रेकनिंग बार को कोई भी बीट टच नहीं होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अबैकस की इसमें ऑल क्लियर करने से वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, कैलकुलेटर में एसी का बटन रहता है, एक एसी।
AC अगर हम दबाएंगे तो स्क्रीन में 0 आ जाता है। तो उसी प्रकार अबैकस में भी हम इस AC का ही यूज करना है। यहाँ बटन नहीं होती है, लेकिन AC करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरीका है इसका बहुत आसानी से। ये देखिए अबैकस में कुछ भी लिखा है तो हम ये ऐसी चुटकी बनाना है, ये तर्जनी उंगली, फोर फिंगर और थम की ऐसी चिमटी बनाना है और रेकनिंग बार में हल्के ऊपर ऐसा घुमा देना है, जिससे क्या होता है कि ऊपर के बिट्स ऊपर चले जाते हैं, नीचे के बिट्स नीचे जाते हैं। तो ये इस प्रकार आपको 5-6 बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है ये क्लियर करने के लिए। अब इसमें देखिए मेरा ये अबैकस जो है ये 0 वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा क्लियर हो गया है, ऑल क्लियर है ना। इसके बाद में हम इसमें कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं तो हम ये रॉड जो है इसको यूनिट डॉट कंसीडर करते हैं और इस यूनिट डॉट में जो लोअर बिट्स है उसमें का 1 बिट ऐसा रेकनिंग बार के ऊपर लाते हैं। और ये देखिए एक ध्यान में रखिएगा, ये बहुत आवश्यक बात है कि केवल ये 2 फिंगर्स का ही यूज करना है आपको। लोअर बिट्स जो होते हैं वो केवल थंब से ही मूव करना है, ऊपर लाना है, और अपर बिट्स को हम इस 4 फिंगर से ही रेकनिंग बार की ओर लाना है, इससे लाना है ऐसे, और थंब से लोअर बिट्स आते हैं। लेकिन अगर हमें बिट्स हटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो लोअर बिट्स इसी फिंगर से नीचे जाएगी, थंब से लाएंगे लेकिन 4 फिंगर से नीचे जाएंगे। लेकिन अपर बिट्स ये 4 फिंगर से ही नीचे आते हैं और 4 फिंगर से ही ऊपर जाते हैं। ये आपको बात नोट करनी है और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें हम नंबर कैसे लिखें। तो देखिए ये यूनिट डॉट्स, अब इसमें हम अगर ये सिंगल बिट लोअर बिट लाते हैं इसकी वैल्यू हो गई 1। वैसी अगर 2 बिट्स हम एक साथ लाते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अगर 3 बिट्स हम लाते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 3, और अगर हम 4 बिट्स लाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 4। तो अब 5 कहां से लाएंगे, तो ये बता दूं कि जैसे कि ये लोअर बिट्स में, रॉड्स में लोअर बिट्स जो भी है उस बिट्स की प्रत्येक की वैल्यू यूनिट डॉट में 1 होती है। अगर हम टेंस प्लेस का रॉड लेते हैं तो उसमें प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 10 10 10 10 होगी। 100 प्लेस का अगर हम रॉड यूज करते हैं तो उसमें बिट्स 100 100 100 100 होगा। इसी प्रकार अपर बिट्स के लिए यूनिट डॉट्स में अपर बिट की वैल्यू 5 होती है, टेंस प्लेस के अपर बिट की वैल्यू 50 होगी, 100 प्लेस के अपर बिट की वैल्यू 500 होगी। इस प्रकार यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू हम अबैकस में फिक्स करते हैं। तो आइए अब हम लिखते हैं यहाँ पे 2, ये हो गया 2, इसको इरेज कर दिए। अब हमें 5 + 2 लिखना है, तो 5 + 2 ये हो गया 7। इस प्रकार ये 7 लिखना है, इरेज कर देते हैं। अभी 5 + 8 करते हैं, 5 + 3 सॉरी 5 + 3 ये 8 हो गया। 5 + 4 करते हैं तो ये 9 हो गया, तो ये 9 तक हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि 10 11 कैसा लिखेंगे, तो देखिए ये तो सिंगल डिजिट था यूनिट डॉट में। अब हम टेंस प्लेस में आते हैं, तो टेंस प्लेस में लोअर बिट्स की वैल्यू 10 होगी, तो हमें अब ये यहाँ रहने दो 0, लेकिन टेंस प्लेस में सिंगल बिट अगर हम ऊपर लाते हैं तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और अपर बिट्स लाते हैं तो ये 50। अब हमें यहाँ पे लिखना है 50 60 70 80 90, 50 + 40 इट इज 90। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे अबैकस में नंबर्स लिख सकते हैं। अब हमें मान लो एक कोई नंबर लिखेंगे 27 में देखिए आपको 7 यूनिट प्लेस में है, तो हम 7 ले आएंगे, 7 ले आएंगे। 7 कैसा लाए, ये
फोर फिंगर से लाए 5 और थंब से ला लिए 2, तो ये 7 यूनिट प्लेस का। लेकिन 27 चाहिए तो टेंस प्लेस में हमें 2 बिट्स लाएंगे। देखिए 2 7 20। अब अगर हमें लिखना है 48 तो 8 लाएंगे यूनिट डॉट्स में, 5 + 3 8 और ये 4, 48 48 48। 55 कैसे लिखेंगे? अपर बीट दोनों भी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस के 5 5 आ गए, ये 55 हो गया। ठीक है, अभी 59 लिखना है तो 9 यूनिट प्लेस में और ये 5 टेंस प्लेस में, 59। तो इस प्रकार और भी नंबर आपको लिखने हैं। अभी अगर हम 100 लेते हैं, 345 लिखना है तो 100 प्लेस का 3, 4 टेंस प्लेस का 40 और ये 5 यूनिट, 345। 786 लिखना है तो 700 100 प्लेस में 7 और 80 मीन्स टेंस प्लेस में 8 और 6 यूनिट प्लेस में, 786। सो इस प्रकार आपको आज पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही आपको ये सब समझ में आएगा। मैंने पढ़ा दिया, आपने देख लिए, इससे नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो दोस्तों, ये पहला बेसिक अबैकस वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखें, और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। आपका ज़्यादा रिस्पांस होगा तो दूसरा लेसन जल्दी ही प्रसारित करूँगा। धन्यवाद।